जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे WCL की तरफ से नया रिक्वायरमेंट निकाला गया है। और इस रिक्वायरमेंट यानी ये जो भर्ती है वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। किस किस के पद के लिए वैकेंसी जो निकाली गई है, इसका चयन प्रक्रिया क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, क्या इसमें अप्लाई करने की डेट है, कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको इसमें बता देता हूं। इसके पहले मैं बताया था कि 1.5 लाख वैकेंसियां रेलवे की तरफ से निकाली गई है। और उस 1.5 लाख वैकेंसी में कब से फॉर्म भराएगा, क्या है, पूरी जानकारी आपको एक वीडियो के माध्यम से मैं प्रोवाइड करा दिया हूं। वीडियो इसके पहले डाला हुआ है, आप देख सकते हो। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है WCL वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है। और इसमें जो वैकेंसी है, इसका जो विभाग है, पद है, तो ये पोस्ट जो निकाली गई है ये अप्रेंटिसशिप प्लस सिक्योरिटी गार्ड के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यानी यदि आप 10th पास हो या ITI कर लिए हो तो आप इस फॉर्म भर सकते हो वैकेंसी में और जॉब पा सकते हो। ITI कर लिए हो तो अप्रेंटिस भी कर लीजिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। अप्रेंटिसशिप 1 साल का होता है। इसके बाद आपको वहां पे रेगुलर भी कर दिया सकता है, या रेलवे में अप्लाई करोगे तो 20% छूट रहता है। यानी अप्रेंटिसशिप करने के बहुत सारे कुछ फायदे हैं। यानी जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी निकाली जाती है तो उसमें से आप लोगों को छूट मिलेगा। तो आप लोग 1 साल का होता है, 12 महीने का होता है अप्रेंटिसशिप। आप लोग अप्रेंटिसशिप भी कर लीजिए। ITI यदि कंप्लीट है, यदि आप 10th पास हो, कोई भी ट्रेड से हो, आप लोग यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड लिखे गए हैं, पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहले मैं बता चुका हूं कि जो पोस्ट है तो अप्रेंटिसशिप और सिक्योरिटी गार्ड के लिए यहाँ पे निकाली गई है। और यहाँ पे जो टोटल सीट है तो अप्रेंटिसशिप के लिए 840 है, सिक्योरिटी गार्ड के लिए 60 पोस्ट है। टोटल 900 पोस्ट के लिए 900 पद निकाले गए हैं। 900 वैकेंसियां टोटल निकाली गई, जारी कर दिया गया है। उम्र सीमा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे उम्र सीमा 18 से 25 साल होना चाहिए। क्या होता है कि अप्रेंटिसशिप 18 से 25 गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसियां आती हैं तो ओनली 18 से 25 साल वाले स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। और जिसमें जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है तो 22/11/2022, यानी आप 22 तारीख तक अप्लाई कर सकते हो। आज है 8 तारीख, यानी आपके लिए अभी बहुत टाइम है। यहाँ पे ट्रेड की बात करेंगे और सीट की बात करेंगे और एजुकेशन यानी आपका क्वालिफिकेशन। यदि आप फिटर से ITI कर लिए हो, यदि NCVT होता है नेशनल काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग, SCVT होता है स्टेट काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग। 2 प्रकार की ITI होती है, एक NCVT होती है, एक SCVT होती है। यदि आप फिटर से ITI कर लिए हो तो आपके लिए 221 पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है। यानी सीट जो है 221 सीट है। आप सिर्फ क्वालिफिकेशन में ITI मांग रहा है। यदि NCVT से किए हो तो अप्लाई कर सकते हो, यदि SCVT से किए हो फिर भी अप्लाई कर सकते हो। फिर यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन के लिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल जो पद है या सीट बात करें तो 228 है, बहुत ज्यादा है। 228 सीट इलेक्ट्रीशियन की और 221 सीट फिटर की निकाली गई है अप्रेंटिसशिप के लिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए केवल NCVT ही मांगा है, यानी नेशनल काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग। यदि आप NCVT से ITI कर लिए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर आता है कोपा ट्रेड, कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की जो वैकेंसी है 216 पद है। यानी जो कोपा के लिए निकाला गया है, यदि आप कोपा से ITI किए हो तो आपके लिए भी अप्रेंटिस करने का वहां सुनहरा अवसर मिला है। यानी 216 सीट है। ITI आपको क्वालिफाइड होना चाहिए, NCVT हो या SCVT, इससे फर्क नहीं पड़ता। फिर इसके बाद वायरमैन के लिए निकाला गया है। यदि आप वायरमैन से ITI कर लिए हो तो आपके लिए 24 पद निकाले गए हैं। और क्वालिफिकेशन ITI NCVT हो या SCVT, आप भी अप्लाई कर सकते हो। फिर डीजल मैकेनिक के लिए 37 पद हैं। ITI NCVT SCVT मांगा गया है। टर्नर की भी निकाला गया। टर्नर के लिए 11 सीट है, ITI NCVT हो या SCVT हो। ड्रॉप्ड मैन के लिए निकाला गया है 12 पोस्ट, ITI NCVT या SCVT हो। फिर मशीनिस्ट के लिए निकाला गया है 13 पोस्ट, ITI NCVT या SCVT हो।
यानी देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ऐसे ट्रेड हैं जो वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में आप अप्लाई कर सकते हो। उस कंपनी से आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हो। जो WCL है, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ये सरकारी कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। ठीक, अब जो ये ट्रेड वाले स्टूडेंट हैं, अब यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के लिए बात करें, यदि आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके लिए सिर्फ 60 पद निकाले गए हैं और क्वालिफिकेशन 10th पास मांगा गया है। यदि आप 10th क्वालिफाइड हो तो आप अप्लाई कर सकते हो सिक्योरिटी गार्ड के लिए, और आपके लिए 60 पोस्ट वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पे बात करेंगे आपका चयन कैसे होगा, सैलरी कितने मिलेगी, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा सिक्योरिटी के लिए, साइट दिया गया है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल। क्या होता है कि मेरिट लिस्ट पर आप लोगों का सिलेक्शन भी होगा, इसमें कोई भी रिटन टेस्ट वगैरह नहीं होता। तो सबसे पहला आपका होगा एप्लीकेशन, फिर दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तीसरा मेडिकल। मेडिकल में फिटनेस भी मांगता है। सैलरी जो होती है तो अप्रेंटिसशिप के लिए स्टाइपेंड दिया जाता है, यानी वहां पे जो सैलरी दी जाती है तो उसको स्टाइपेंड बोलते हैं। और वहां का जो स्टाइपेंड है, तो यदि आपका 1 ईयर का ट्रेड है, 1 ईयर का ट्रेड जैसे कोपा हो गया, डीजल मैकेनिक हो गए, ये 1 साल की ITI होती है। इसमें करने के लिए ITI केवल 1 साल लगता है, तो वहां पे 7,700 रुपए पर मंथ आपका सैलरी दी जाएगी। यदि आपकी 2 साल की ITI है, जैसे इलेक्ट्रीशियन फिटर हो गया, तो ये 2 साल के ITI होती है, जिसमें 8,050 रुपया मिलेगा पर मंथ। और यदि आप फ्रेशर हो, किसी भी प्रकार के ITI नहीं है, नए कैंडिडेट हो, तो आपको 6,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। ये आपका स्टाइपेंड रहने वाला है। 3 तरह के स्टाइपेंड लगाया गया है, जिसको आप लोग बोलते हो सैलरी है। डॉक्यूमेंट में क्या लगेगा, सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड है। यदि आपके पास आधार है, आप इंडियन हो, तो आपका आधार कार्ड तो होगा ही होगा, तो आपका आधार कार्ड लगेगा। दूसरा है पैन कार्ड, आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। आपके पास सेविंग अकाउंट नंबर होना चाहिए। आपका आवासीय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। इसके बाद NAPS, नेशनल अप्रेंटिसशिप में आपको रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा। यदि आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हो, सबसे पहले आपको अप्रेंटिसशिप में पंजीयनकरण या रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन की जो लिंक है www.apprentice.india.government.in पर आपको सबसे पहले जाकर अप्रेंटिसशिप में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो ये तरह से देखा जाए तो ओनली WCL जो होते वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के माध्यम से अप्रेंटिसशिप सिक्योरिटी गार्ड के लिए ही निकाला गया है। और आप लोग को एक ITI करने के बाद अप्रेंटिसशिप करना बहुत अनिवार्य है, तभी आपका ITI कंप्लीट कोर्स माना जाता है। क्या होता है, बहुत ऐसी कंपनियां हैं जो लिमिटेड कंपनियां हैं, वहां पे यदि वैकेंसी निकाली जाती है तो ITI प्लस अप्रेंटिसशिप कंप्लीट स्टूडेंट के लिए अप्लाई करने के लिए फॉर्म निकाला जाता है। जैसे रेलवे हो गया, कोल इंडिया की कोई भी होगी, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड हो गया, या नॉर्थ कोलफील्ड लिमिटेड हो गया, या वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड हो गया। इन जो 3 कोलफील्ड लिमिटेड है, यहाँ पे भी अप्रेंटिस मांगता है, रेलवे मांगता है, BHL मांगता है, NTPC मांगती है। तो बहुत ऐसी लिमिटेड कंपनियां हैं जहां पे अप्रेंटिसशिप की जरूरत पड़ती है, और अप्रेंटिसशिप क्वालिफाइड ही लड़के अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग अप्रेंटिसशिप कर लीजिए। यदि आपका ITI कंप्लीट है तो आप लोग भी अप्लाई कर लीजिए। और इसकी पूरी नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और इसका जो लिंक है अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, आप वहां से सीधे अप्लाई कर सकते हो। तो यदि इसके अलावा भी कुछ डाउट लगता है आपको इसमें डिटेल में बताने में, या कुछ छूट गया हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और आप लोग जरूर अप्लाई करिए। वीडियो को शेयर करना, चैनल पे आप लोग नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं डेली आपको गवर्नमेंट जॉब की अपडेट देता रहता हूं, डेली वीडियो प्रोवाइड होता रहता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो हमारा आपका वीडियो जरूर पहुंचेगा आपके पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।